मंत्र किया, कुछ और भी किया है। सूर्य के उपाय दान सामग्री। सूर्य के उपाय दान सामग्री। सूर्य के लिए गेहूं, तांबा, घी, गुड़, लाल कपड़ा। गेहूं, तांबा, घी, गुड़, लाल कपड़ा, कनेर के फूल, सोना, गाय बछड़ा आदि का दान किया जाता है। गेहूं, तांबा, घी, गुड़, लाल कपड़ा, कनेर के फूल, सोना, गाय बछड़ा आदि का दान किया जाता है। मंत्र। मंत्र वैदिक मंत्र के अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणीः सूर्याय नमः। जप संख्या 7000। हवन संविधा अकवन। अकवन मीन्स आक। आक मीन्स मंदार। मंदार आंकड़ा। का पेड़। हवन संविधा अकवन, आक, मंदार, जो भी। रत्न माणिक, उपरत्न, गार्नेट, स्पाइनल। सर ये किसका बता रहे हैं आप? सूर्य का। उपरत्न कौन सा गुरुदेव? उपरत्न गार्नेट एवं स्पाइनल। गार्नेट और स्पाइनल। रीमा जी शुरू से लिखी है ना? ये तो लिखा है कि दान सामग्री गेहूं, तांबा, घी, गुड़, लाल हाँ कपड़ा, कनेर के फूल। ये हाँ, बीच तो में कुछ सूर्य डिस्कनेक्ट सा हो गया है। ऊपर केवल सूर्य के उपाय लिखना है बस। हाँ जी। रत्न धारण विधि। रत्न धारण विधि। 3 रत्ती से बड़े आकार का माणिक रत्न किसी भी शुभ मुहूर्त में या रविवार के दिन 3 रत्ती से बड़े आकार का माणिक्य 3 रत्ती से बड़े आकार का माणिक्य रत्न किसी शुभ मुहूर्त में या रविवार के दिन सोना या तांबे में मढ़वाकर अनामिक अंगुली में धारण करना चाहिए। अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। चंद्रमा लिखिए। चंद्रमा के उपाय। चंद्रमा के उपाय दान सामग्री। दान सामग्री।
इसमें 7,000 जो सूर्य का लिखे हैं उसमें इंटू 4 कर दीजिएगा, उतना रहे। कलयुग में 4 गुना जप करना होता है। ठीक है। चंद्रमा के उपाय: दान सामग्री: चंद्रमा के लिए सफ़ेद कपड़ा, मोती, चांदी, चावल, चीनी, दही, शंख। सफ़ेद कपड़ा, मोती, चांदी, चावल, चीनी, दही, शंख, सफ़ेद फूल, साँड़ आदि का दान किया जाता है। इसका लास्ट में क्या शब्द बोला आपने? साँड़, साँड़, नंदी। सांड। गाय का बछड़ा गुरुजी। गाय का बछड़ा नहीं, सांड। जो बड़ा हो जाता है, मोटा तगड़ा रहे, ऐसा नहीं, मरता वाला नहीं। गाय के बछड़े से ही सांड बनता होगा गुरुजी। हाँ हाँ, तो छोटा रहता है तो बछड़ा रहता है, बड़ा हो जाता है तो सांड हो जाता है ना। ठीक, मंत्र लिखिए: ओम सोम सोमाय नमः। वैदिक मंत्र के अलावा ओम सोम सोमाय नमः। ये आपको बीज मंत्र कहिए या तांत्रिक मंत्र कहिए, ये लिखाया जाए। जब ग्रह कमजोर हो तो उस अवस्था में इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जब ग्रह हमारे ऊपर परेशानी के कारक बनने वाले हों, भारी हों, तो वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। जप संख्या 11,000, कलयुग में इंटू 4। आपने तो 7,000 × 4 बोला था, 11,000 बोला था, मैंने गलत सुना था। वो सूर्य का 7,000 रहेगा इंटू 4, चंद्र का 11,000 इंटू 4। ओहो। सभी की जप संख्या अलग अलग होती है ना। सर ये बताइए, ये गिनते कैसे हैं? माले में 108 माले की होती है, गणना 100 होता है। हाँ। माले में जो मनके होते हैं वो 108 मन के होते हैं, हाँ। लेकिन जब गणना की जाती है तो 100 की गणना की जाती है। बाकी 8 क्या करते हैं? 8 उसके दशांश के हिसाब से पहले ही हो जाते हैं, लेकिन 8 की गणना वो उसमें नहीं किया जाता है। वो अधिकाधिकम फल के लिए कहा गया है कि जितना अधिक होता है उतना उसका अधिक फल होता है। तो अधिकाधिकम फल के लिए ही 8 जो होते जाते हैं वो अधिक अधिक समझ करके हम लोग करते हैं। समिधा, हवन समिधा लिखिए: पलाश। हवन समिधा पलाश। जिगीश जी कुछ बोलना चाहते हैं? हवन चंद्र समिधा। के मंत्र, गुरुदेव, ओम। चंद्र के मंत्र रात्रि को। वो रात्रि दिन चाहे जब जप सकते हैं। जो है ऐसे मंत्र हैं ना, तांत्रिक मंत्र, वो तो 24 घंटे जपे जाते हैं। जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों को जो है वो सूर्यास्त के कुछ समय बाद नहीं जप सकते हैं, और सूर्योदय के कुछ समय पहले
से जप कर सकते हैं, जो जिनको हम प्रभात काल कहते हैं। लगभग 2 घड़ी 2 घटी मतलब 24-24 मिनट की 2 आप उसमें जोड़ लीजिए जो घड़ी, तो 48 मिनट लगभग सूर्योदय से 48 मिनट पहले ही हम लोग जप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वैदिक मंत्रों के लिए है, लेकिन इन मंत्रों के लिए, तांत्रिक मंत्रों के लिए 24 घंटे जप कर सकते हैं। जप संख्या 11,000। हवन समिधा पलाश, रत्न मोती, उपरत्न मून स्टोन, उपरत्न मून स्टोन, रत्न धारण विधि, 5 रत्ती से बड़े आकार का मोती, रत्न किसी शुभ मुहूर्त में, किसी शुभ मुहूर्त में या सोमवार के दिन चांदी में मढ़वाकर, चांदी में मढ़वाकर कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए। इसमें एक आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रत्न में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक उसका विशेष फल नहीं मिलता है। तो बनवाने के बाद में उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए, उसके बाद में पहनना चाहिए। जी राजकुमारी जी बोलिए। तो सर, ये चंद्र का रत्न धारण करने का समय क्या होना चाहिए? कोई भी शुभ मुहूर्त कहा गया है या फिर सोमवार के दिन में। सुबह में या रात में? अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, जैसे राहु काल न हो और जी गुलिक का इत्यादि न हो, और कई जो जी दुर्मुहूर्त न हो, ये सभी न जी हो। मुहूर्त अच्छे समय हो और अच्छी जी बेला हो। जैसे अभिजीत भी जी कहा गया है, तो अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें अभिजीत मुहूर्त में धारण करिए। जी सर। हम्म। मंगल के उपाय लिखिए। मंगल के उपाय। मंगल के लिए मसूर, घी, गुड़, लाल कपड़ा, गेहूं, केसर, मसूर, घी, गुड़, लाल कपड़ा, गेहूं, केसर, तांबा, लाल फूल का दान किया जाता है। सबसे शांत प्रिय इस कक्षा में बच्चा कौन है जानते हैं? कोई बता पाएगा? गुरुजी मैं हूँ। वाह, आपसे ज्यादा बदमाश लड़का तो इसमें कोई नहीं है। जिगीश जी भी नहीं है। गुरुदेव वो आपके साथ रहे, आपने उनको सीधी दृष्टि से देखा फिर भी नहीं सुधरे, मुझे दुख होता है। नहीं, वक्र दृष्टि से देखता तो सीधे होते ना। वक्र से नहीं देख। सबसे सीधे विचारे सुनील जी हैं। इतना सब बोले, इतना सब बात हुई, लेकिन सुनील जी ने कुछ नहीं बोला। एक बार शुरू हो गए ना गुरुजी, रुकते भी नहीं फिर सुनील। सुनील भाई एक बार शुरू होने के बाद रुकते नहीं फिर।
फिर दूसरे का नंबर नहीं है फिर। नवल भैया रिकॉर्डिंग चल रही है। मंगल के लिखिए। मंत्र लिखिए। सामग्री हो गई, दान सामग्री हो गई ना? जी गुरुदेव। मंत्र लिखिए। ओम अम अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। या ओम भौम भौमाय नमः। जप संख्या 10,000। जप संख्या 10,000। हवन समिधा खैर। हवन समिधा खैर। रत्न मूंगा उपरत्न लाल हकीक। एक कहावत है, हक मांगो हकीक से। अगर हक न मिलता हो तो हकीक पहन लो। सफ़ेद हकीक, हरा हकीक, लाल हकीक। हकीक कई तरह का आता है। तो मंगल के लिए लाल हकीक। रत्न धारण विधि। चार या चार रत्ती से बड़े आकार का मूंगा। रत्न किसी शुभ मुहूर्त में या मंगलवार के दिन सोने या तांबे में मढ़वा कर अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। हो गया। बुध लिखिए। बुध के उपाय। बुध के उपाय में दान सामग्री। दान सामग्री में लिखिए मूंग, घी, हरा कपड़ा, चांदी। मूंग, घी, हरा कपड़ा, चांदी, फूल, कांसे का बर्तन, हाथी दांत और कपूर का दान किया जाता है। और कपूर का दान किया जाता है। मंत्र लिखिए। ओम बुम बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः। जप संख्या 9,000 × 4। जप संख्या 9,000 × 4। हवन समिधा अपामार्ग।
अपामार्ग, रत्न पन्ना, उपरत्न ओनेक्स और मरगज। ओनेक्स और मरगज। रत्न धारण विधि: 2 रत्ती से बड़े आकार का पन्ना रत्न किसी भी शुभ मुहूर्त या बुधवार के दिन सोने या किसी पीली धातु में मढ़वाकर कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए। गुरु के लिए लिखिए, गुरु के उपाय। दान सामग्री: चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, गुड़, पीला फूल। चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, गुड़, पीला फूल, घी और सोने की वस्तुओं का गुरु के लिए दान किया जाता है। और सोने की वस्तुओं का गुरु के लिए दान किया जाता है। मंत्र है ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। जप संख्या है 19,000 × 4। हवन समिधा है पीपल। रत्न है पुखराज। रत्न है पुखराज। उपरत्न है सुनहला और टोपाज। गुरुदेव टाइगर भी है। सोने की अंगूठी भी है, लिख लो। सोने की चैन भी है, वो भी लिख लो। बहुत कुछ है कपिलेश्वर। अभी हम सूर्य का स्टार भी लिखवा सकते थे, स्टार रत्न भी होता है ना, वो भी लिखवा सकते थे। जो है उसको लिख लो बाबू, जो जानते हो अपने पास में रख लो बाबू।
धारण करने की विधि। 5 रत्ती से बड़े आकार का पुखराज रत्न किसी भी शुभ मुहूर्त या गुरुवार के दिन सोने या किसी पीली धातु में मढ़वा कर तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। शुक्र के उपाय लिखिए। शुक्र के उपाय और दान सामग्री लिख लीजिए। शुक्र के लिए चांदी, चावल, दूध, सफ़ेद कपड़ा, घी, सफ़ेद फूल, धूप, अगरबत्ती, इत्र, सफ़ेद चंदन का दान किया जाता है। चांदी, चावल, दूध, सफ़ेद कपड़ा, घी, सफ़ेद फूल, धूप, अगरबत्ती, इत्र, सफ़ेद चंदन का दान किया जाता है। मंत्र लिख लीजिए। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। जप संख्या 16,000 गुणे 4। हवन समिधा गूलर। हवन समिधा गूलर। गूलर। रत्न हीरा, उपरत्न जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। रत्न हीरा, उपरत्न जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। रत्न धारण विधि। कम से कम 20 सेंट या उससे बड़े आकार का हीरा, कम से कम 20 सेंट या उससे बड़े आकार का हीरा रत्न किसी शुभ मुहूर्त में या शुक्रवार के दिन चांदी में मढ़वा कर तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। कौन सी उंगली में गुरुजी? तर्जनी।
लिखिए शनि के उपाय। शनि के उपाय। दान सामग्री लिखिए शनि के लिए काला कपड़ा, साबुत उड़द, लोहा, अलसी, तेल, काला पुष्प, कस्तूरी, काले तिल, चमड़ा, काले कंबल का दान किया जाना चाहिए। शनि के लिए काला कपड़ा, साबुत उड़द, लोहा, अलसी, तेल, काला पुष्प, कस्तूरी, काले तिल, चमड़ा, काले कंबल का दान किया जाना चाहिए। मंत्र लिख लीजिए। ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। जप संख्या 23,000 गुणे 4। हवन समिधा समी। रत्न नीलम, उपरत्न नीली। रत्न उपरत्न हो गया, नीली नीलम। समिधा कौन सी गुरुदेव? समी। शनि का लिख रहे हैं ना, शनि का। जी गुरुदेव। हाँ, समी, रत्न नीलम, उपरत्न नीली। रत्न धारण विधि। कम से कम 5 रत्ती के बड़े आकार का नीलम रत्न किसी भी शुभ मुहूर्त या शनिवार के दिन चांदी में मढ़वाकर मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। राहु के लिए लिख राहु के उपाय। राहु लिखिए। राहु के लिए काला नीला कपड़ा, कंबल, सरसों का दान, राई, ऊन, काला नीला कपड़ा, कंबल, सरसों का दाना, राई, ऊन, कपड़ा, ऊनी कपड़ा, काले तिल व तेल का दान किया जाता है।
मंत्र है ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। जप संख्या है 18,000 गुणे 4। हवन समिधा है दूर्वा। दूर्वा, द्रोबड़ी, द्रो, जो भी आप लोग समझते हो। दूबी घास, सब एक ही नाम है। दूर्वा, द्रोबड़ी, द्रो, दूबी घास, जो भी आप बोलते हो। रत्न है गोमेद। उपरत्न है लाजवर्त। लाजवर्त। रत्न धारण विधि। कम से कम 5 रत्ती से बड़े आकार का गोमेद रत्न किसी भी शुभ मुहूर्त या शनिवार के दिन चांदी या अष्टधातु में मढ़वा कर मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। चांदी या अष्टधातु में मढ़वा कर किसी शुभ दिन या शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। केतु के कौन सी उपाय उंगली लिख। में पहनना है, गुरुदेव? मध्यमा। केतु के उपाय लिखिए। केतु का लिखिए। 7 अनाज, काजल, झंडा, ऊनी कपड़ा, तिल आदि का दान किया जाता है। तिल आदि का दान किया जाता है। मंत्र लिखिए ओम केम केतवे नमः। राहु का मंत्र लिखवाया था ना। जी गुरुदेव। केतु का लिखिए केम केतवे नमः। ओम केम केतवे नमः। जप संख्या 17,000 गुणे 4। हवन समिधा कुश। कुश या डाबरो, जो आपके तरफ बोलते हैं। रत्न है लहसुनिया। उपरत्न है हकीक। रत्न धारण विधि। 5 रत्ती से बड़े आकार का लहसुनिया रत्न किसी भी
शुभ मुहूर्त में या मंगलवार के दिन चांदी या अष्टधातु में मढ़वा कर मध्यमा अंगुली में पहनना चाहिए। किसी शुभ दिन या मंगलवार के दिन चांदी या अष्टधातु में मढ़वा कर पहनना चाहिए। हो गया। कौन सी उंगली में पहने गुरुजी इनको? मध्यमा। मध्यमा में। हो गया। हो गया गुरु। जी गुरुदेव। कुछ महत्वपूर्ण धातव्य तथ्य। धातव्य तथ्य। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। कुछ महत्व